बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम प्रेरित चरित्र का अध्याय 8, नहमिया के ग्रंथ का अध्याय 13, दूसरे इतिहास ग्रंथ का अध्याय 25 और प्रज्ञा ग्रंथ का अध्याय 13 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। प्रेरित चरित्र अध्याय 8। शाऊल इस हत्या का समर्थन करता था। उसी दिन यरूशलेम में कलीसिया पर घोर अत्याचार प्रारंभ हुआ। प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया तथा समरिया के देहातों में बिखर गए। भक्तों ने स्टेफनुस पर करुण विलाप करते हुए उसे कब्र में रख दिया। शाऊल उस समय कलीसिया को सता रहा था। वह घर घर घुस जाया करता और स्त्री पुरुषों को घसीट कर बंदी गृह में डाल दिया करता था। समरिया में फिलिप, जो लोग बिखर गए थे, वे घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार करते रहे। फिलिप समरिया के एक नगर जाकर वहां मसीह का प्रचार करता था। लोग उसकी शिक्षा पर अच्छी तरह ध्यान देते थे, क्योंकि सब उसके द्वारा दिखाए हुए चमत्कारों की चर्चा सुनते या उन्हें स्वयं देखते थे। दुष्ट आत्मा ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए बहुत से अब दूतग्रस्त लोगों से निकलते थे और अनेक अर्धलांग रोगियों तथा लंगड़े भी चंगे किए जाते थे। इसलिए उस नगर में आनंद छा गया। जादूगर सिमोन नामक व्यक्ति उसके पहले ही उस नगर में आ गया था। वह जादू के खेल दिखाकर समरियों को चकित करता और महान होने का दावा करता था। छोटों से लेकर बड़ों तक सभी लोग उसकी बात मानते थे और कहते थे, यह ईश्वर का वह सामर्थ्य है जिसे महान कहते हैं। उसने बहुत दिनों से अपनी जादूगरी द्वारा लोगों को चकित कर रखा था, इसलिए वे उसकी बात मानते थे। किंतु जब वे फिलिप पर विश्वास करने लगे, जो ईश्वर के राज्य तथा ईसा मसीह के नाम के सुसमाचार का प्रचार करता था, तो चाहे पुरुष हो या स्त्रियां, सभी ने बपतिस्मा ग्रहण किया। सिमोन ने भी विश्वास किया। बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद वह फिलिप का साथ नहीं छोड़ता और चिन्ह तथा महान चमत्कार होते देखकर बड़े अचंभे में पड़ जाता था। जब यरूशलेम में रहने वाले प्रेरितों ने यह सुना कि समरियों ने ईश्वर का वचन स्वीकार कर लिया है, तो उन्होंने पेतरुस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। वे दोनों वहां गए और उन्होंने समरिया के लिए यह प्रार्थना की कि उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो। पवित्र आत्मा अब तक उनमें से किसी पर नहीं उतरा था। उन्होंने केवल प्रभु ईसा के नाम पर बपतिस्मा दिया गया था। इसलिए पेतरुस और यूहन्ना ने उन पर हाथ रखे और उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो गया। सिमोन ने यह देख के कि प्रेरितों के हाथ रखने से लोगों को पवित्र आत्मा प्राप्त हो जाता है, इसलिए उसने उनके पास रुपए लाकर कहा, मुझे भी यह सामर्थ्य दीजिए कि मैं जिस पर हाथ रखूं उसे पवित्र आत्मा प्राप्त हो जाए। किंतु पेतरुस ने उत्तर दिया, नरक में जाए तुम्हारा रुपया और तुम भी, क्योंकि तुमने ईश्वर का वरदान रुपए से प्राप्त करने का विचार किया। इस बात से तुम्हारा ना तो कोई भाग है और ना कोई अधिकार, क्योंकि तुम्हारा हृदय ईश्वर के प्रति निष्कपट नहीं है। तुम अपने इस पाप पर पश्चाताप करो और ईश्वर से प्रार्थना करो, जिससे वह तुम्हारा यह विचार क्षमा कर दे। मैं देख रहा हूँ कि तुम पिता की कड़वाहट से कूट कूट कर भरे हो और अधर्म की बेड़ियों से जकड़े हुए हो। सिमोन ने उत्तर दिया, ईश्वर से मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, जिससे आपने जो बातें कही हैं उनमें से एक भी मुझ पर ना बीते।
प्रेरित प्रभु की शिक्षा का साक्ष्य देने तथा उसका प्रचार करने के बाद यरूशलेम लौटे और उन्होंने इस यात्रा में समरिया के बहुत से गांवों में सुसमाचार सुनाया। खोजे का बपतिस्मा। ईश्वर के दूत ने फिलिप से कहा, उठिए, यरूशलेम से गाजा जाने वाले मार्ग पर दक्षिण की ओर जाइए। यह मार्ग निर्जन है। वह उठकर चल पड़ा। उस समय एक इथियोपी खोजा यरूशलेम की तीर्थयात्रा से लौट रहा था। वह इथियोपिया की महारानी कंदाके का उच्च अधिकारी तथा प्रधान कोषाध्यक्ष था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ नबी यशायाह का ग्रंथ पढ़ रहा था। आत्मा ने फिलिप से कहा, आगे बढ़िए और रथ के साथ चलिए। फिलिप दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसे नबी यशायाह का ग्रंथ पढ़ते सुनकर पूछा, आप जो पढ़ रहे हैं क्या उसे समझते हैं? उसने उत्तर दिया, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूंगा। उसने फिलिप से निवेदन किया कि वह चढ़कर उसके पास बैठ जाए। वह धर्म ग्रंथ का यह प्रसंग पढ़ रहा था। वह मेमने की तरह वध के लिए ले जाया गया, ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाले भेड़ की तरह। उसने अपना मुख नहीं खोला। उसे अपमान सहना पड़ा। उसके साथ न्याय नहीं किया गया। उसकी वंशावली की चर्चा कौन कर सकेगा? उसका जीवन पृथ्वी पर से उठा लिया गया है। खोजे ने फिलिप से कहा, आप कृपया मुझे बताइए, नबी किसके विषय में यह कह रहे हैं, अपने विषय में या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप ने धर्म ग्रंथ के इस प्रसंग को आधार बनाकर उसे ईसा का सुसमाचार सुनाया। यात्रा करते करते वे एक जलाशय के पास पहुंचे। खोजे ने कहा, यहाँ पानी है, मेरे बपतिस्मा में क्या बांधा है? उसने रथ रोकने का आदेश दिया। तब फिलिप और खोजा दोनों जल में उतरे और फिलिप ने उसे बपतिस्मा दिया। जब वे जल से बाहर आए तो ईश्वर का आत्मा फिलिप को उठा ले गया। खोजे ने उसे फिर नहीं देखा, फिर भी वह आनंद के साथ अपने रास्ते चल पड़ा। फिलिप ने अंजुतस में पाया और वह कैसरिया पहुंचने तक सब नगरों में सुसमाचार का प्रचार करता रहा। नहमिया का ग्रंथ अध्याय 13। विजातीय समाज से अलग उन्हीं दिनों लोगों को मूसा का ग्रंथ पढ़कर सुनाया गया। उसमें लिखा था कि अमोनी या मोआबी ईश्वर के समुदाय में सम्मिलित नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने इजरायलियों को खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया था, बल्कि मोआब ने उन्हें अभिशाप देने के लिए बिलाम को पैसा दिया था। किंतु हमारे ईश्वर ने वह अभिशाप आशीर्वाद में बदल दिया। जब लोगों ने यह आदेश सुना तो उन्होंने सारे विजातीय लोगों को इजराइल में से अलग कर दिया। उपशाला में टोबियास का निष्कासन। इसके पहले याजक एलियाशीब हमारे ईश्वर के मंदिर के भंडारों का प्रबंधक नियुक्त किया गया था। वह टोबियास का निकट संबंधी था और उसने टोबियास के लिए एक बड़ा कमरा तैयार करवाया था। पहले इसमें अन्न बलि, लोबान पात्र और लेवियों, गायकों और द्वारपालों के लिए निर्धारित किया हुआ अन्न, अंगूरी और तेल का दशांश तथा याजकों के लिए सब चढ़ावे रखे जाते थे। जब यह सब हुआ था, मैं यरूशलेम में नहीं था, क्योंकि बाबुल के राजा अर्तहशस्तर के 32वें वर्ष में राजा के पास गया था। कुछ दिनों बाद मैंने राजा के यहाँ से जाने की आज्ञा मांगी। मैं यरूशलेम लौटा। वहां मुझे एलियाशीब के कुकर्मों का पता चला। उसने ईश्वर के भवन में टोबियास के लिए एक कमरे का प्रबंध किया था। मुझे यह बात बड़ी अप्रिय लगी। मैंने टोबियास का सामान उस कमरे के बाहर निकलवाया। इसके बाद मैंने कमरों की शुद्धि करवाई और वहां फिर से ईश्वर के मंदिर के पात्र, अन्न बलियां और लोबान रखवाया। दशांश का पुनः प्रबंध। मैंने यह भी सुना कि लेवियों को यथोचित भाग नहीं दिया गया था, इसलिए सेवा करने वाले लेवियों और गायकों में कई लोग अपने अपने घर लौट गए थे। मैंने पदाधिकारियों को इसके लिए डांटा और उनसे कहा, ईश्वर के मंदिर की उपेक्षा क्यों की गई? इसके बाद मैंने लेवियों को एकत्रित कर उनके पहले के स्थानों पर फिर से नियुक्त किया। तब से यूदावासी अन्न, अंगूरी और तेल का दशांश भंडारों में देने लगे और मैंने भंडारों की देखरेख के लिए याजक शेलमिया, सचिव सादोक और लेवी पदाया को नियुक्त किया और जकूर के पुत्र और मतन्याह के पौत्र हनान को उनका सहायक बनाया।
वे विश्वसनीय समझे जाते थे और उनका कर्तव्य यह था कि वे साथी भाई बंधुओं में सब कुछ बांटे। मेरे ईश्वर मेरे इस बात पर ध्यान दें और वे सत्कार्य मत भुला जिन्हें मैंने अपने ईश्वर के मंदिर और उसकी सेवा के लिए किया। विश्राम दिवस का पालन। उन दिनों मैंने यूदा में ऐसे लोग देखे जो विश्राम दिवस पर कोलू में अंगूर पेरते थे, अनाज के पूले खेत में से लाते थे, अंगूरी, अंगूर, अंजीर और सब प्रकार के बोझ गधों पर लाते और विश्राम दिवस पर यरूशलेम ले जाते थे। जब वे अपना सामान विश्राम दिवस पर बेचते थे तो मैंने उन्हें चेतावनी दी। देश में रहने वाले तीरुस निवासी मछली और अन्य सब प्रकार का सामान लाकर उन्हें विश्राम दिवसों पर यूदा वासियों को और यरूशलेम में बेचा करते। मैंने यूदा के कुलीन लोगों को यह कहते हुए फटकारा, क्या आप लोग यह नहीं समझते कि इस प्रकार विश्राम दिवस को अपवित्र करते हुए आप कितना बड़ा अपराध करते हैं? क्या आपके पूर्वजों ने भी ऐसा ही नहीं किया था? और इसलिए हमारे ईश्वर ने हम पर और इस नगर पर विपत्तियां ढाई थी। क्या आप विश्राम दिवस अपवित्र करने से फिर इज़राइल पर क्रोध भड़काना चाहते हैं? मैंने आज्ञा दी कि ज्यों ही विश्राम दिवस के पूर्व अंधेरा होना शुरू हो, फाटक बंद कर दिया जाए और केवल विश्राम दिवस के बाद ही फिर खोला जाए। मैंने अपने लोगों में कुछ को फाटक पर लगा दिया जिससे विश्राम दिवस पर कोई भोज अंदर न आ सके। अब व्यापारियों और सब प्रकार का माल बेचने वालों ने एक दो बार यरूशलेम के बाहर रात बिताई। उनको चेतावनी देते हुए मैंने कहा, तुम लोग क्यों दीवार के बाहर रात बिताते हो? यदि तुम फिर ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें पकड़वाऊंगा। इसके बाद वे फिर विश्राम दिवस पर नहीं आए। मैंने लेवियों को आज्ञा दी कि वे अपने को पवित्र करें और विश्राम दिवस को पवित्र रखने के लिए फाटकों पर देखरेख करने आए जाए। मेरे ईश्वर मेरे इस कार्य को ना भुला और अपनी महान सत्य प्रतिज्ञता के अनुरूप मुझ पर दया कर। विजातीय विवाह की अवहेलना। उन्हीं दिनों मैंने यह भी देखा कि यहूदियों ने अशदोदी, अमोनी और मोआबी स्त्रियों के साथ विवाह किया था। उनकी संतानों के आधे अशदोदी या किसी अन्य जाति की भाषा बोलते थे। वे यहूदी भाषा नहीं बोल पाते। मैंने उनको फटकारा और शपित किया और उनमें से कुछ को मारा पीटा और उनके बाल नोच डाले। फिर मैंने उनसे ईश्वर के नाम पर यह शपथ दिलाई कि तुम अपनी पुत्रियों का विवाह उन लोगों के पुत्रों से नहीं करोगे और ना उनकी पुत्रियों का विवाह अपने या अपने पुत्रों के साथ करोगे। क्या इज़राइल के राजा सुलेमान ने विदेशी स्त्रियों के कारण पाप नहीं किया? उस समय के बहुसंख्यक राष्ट्रों में से कोई भी राजा उसके जैसा नहीं था। वह अपने ईश्वर को प्रिय था और ईश्वर ने उसे सारे इज़राइल का राजा बनाया था। फिर भी विजातीय स्त्रियों ने उसे पाप करने के लिए बहकाया। क्या अब हम तुम्हारे बारे में भी यह सुनेंगे कि तुम विजातीय स्त्रियों से विवाह कर इतने बड़े पाप करते हो और अपने ईश्वर के प्रति विश्वासघात करते हो? महायाजक एलियाशीब के पुत्र यहोदा के पुत्रों में एक हेरोनी सनबलट का दामाद था, इसलिए मैंने उसे निर्वासित किया। मेरे ईश्वर, ध्यान रखना कि उन लोगों ने याजकपद को दूषित किया और याजकों एवं लेवियों के कर्तव्यों का पालन नहीं किया। इस प्रकार मैंने उन्हें हर प्रकार के विदेशी संपर्क से शुद्ध कराया। याजकों एवं लेवियों को अपने दलों के अनुसार उनके कर्तव्य पर नियुक्त किया। मैंने निश्चित समय पर लकड़ियां पहुंचाने और प्रथम फल अर्पित करने का भी प्रबंध किया। मेरे ईश्वर, मेरे इस कार्यों को ना भुला और मुझ पर दया कर। दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 25। अमस्या का धर्म पालन। जब अमस्या राजा बना तो वह 25 वर्ष का था। उसने यरूशलेम में 29 वर्ष शासन किया। उसकी माता का नाम यहोआदान था। वह यरूशलेम की थी। उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में उचित है, किंतु वह पूरे हृदय से ईश्वर के प्रति ईमानदार नहीं रहा। जब राज सत्ता उसके हाथ में सुदृढ़ हो गई तो उसने उन सेवकों को प्राण दंड दिया जिन्होंने उसके पिता राजा का वध किया था, परंतु उनके पुत्रों का वध नहीं किया, जैसा कि संहिता मूसा के ग्रंथ में लिखा है, जहां प्रभु ने यह आदेश दिया, न तो पिता को अपने किसी पुत्र के पाप के कारण
प्राण दंड दिया जाए और ना पुत्र को अपने पिता के पाप के कारण, हर व्यक्ति को अपने पाप के लिए प्राण दंड दिया जाएगा। सईर पर अमस्या का आक्रमण। अमस्या ने यूदा वंशियों को एकत्रित किया और सारे यूदा और बेन्यामीन के कुलों के अनुसार सहस्त्रपतियों और शतपतियों को नियुक्त किया। उसने उन सब की गणना की जो 20 वर्ष और उससे ऊपर के थे, तो युद्ध योग्य ढाल और भालाधारी व्यक्तियों की संख्या कुल मिलाकर 3 लाख थी। इसके अतिरिक्त इसने 100 मन चांदी देकर इज़राइल से 1 लाख वीर योद्धाओं को किराए पर ले लिया। लेकिन एक ईश्वर भक्त ने उसके पास आकर कहा, राजा, इज़राइल से प्राप्त सेना आपके साथ ना जाए, क्योंकि प्रभु ना तो इज़राइल के साथ है और ना एफ्रेम के किसी संबंधी के साथ। यदि वह सेना आपके साथ जाएगी तो आप भले ही वीरता से लड़ें, किंतु प्रभु आपको शत्रु के सामने हार जाने के लिए विवश करेगा, क्योंकि ईश्वर में जीतने और हारने की शक्ति है। अमस्या ने ईश्वर भक्त को उत्तर दिया, तो उस 100 मन चांदी का क्या होगा जिसे मैंने इज़राइली सेना प्राप्त करने के लिए दिया है? ईश्वर भक्त ने उत्तर दिया, ईश्वर आपको इससे भी अधिक दे सकता है। तब अमस्या ने एफ्रम से अपने पास आई हुई सेना को विदा कर दिया और उन्हें स्वदेश लौट जाने दिया। इससे वह सेना यूदा पर बहुत क्रुद्ध हो गई और भुनभुनाते हुए अपने देश लौटी। जब अमस्या की शक्ति बढ़ गई तो वह अपने सैनिकों के साथ निकला और उसने लावण घाटी में सेईर के 10,000 आदमियों को मार गिराया। यूदा वंशियों ने अन्य 10,000 सैनिकों को बंदी बना लिया और उन्हें सेला के पर्वत शिखर पर ले जाकर वहां से नीचे गिराकर उन्हें मार डाला। जिन सैनिकों को अमस्या ने अपने साथ युद्ध करने से रोका था, उन्होंने समरिया से लेकर बेत हेरोन तक यूदा के नगरों पर आक्रमण किया। इनमें 3,000 आदमियों को मार डाला और बहुत सा माल लूट लिया। एदोमियों पर विजय प्राप्त कर लौटते हुए अमस्या सेईर वासियों की देव मूर्तियां ले आया और उनको अपने देवताओं के रूप में स्थापित किया, उनकी पूजा की और उनको धूप चढ़ाई। तब प्रभु का क्रोध अमस्या पर भड़क उठा। उसने उसके पास एक नबी भेजा जिसने उससे कहा, तुम इस जाति के देवताओं की उपासना क्यों करते हो जो अपने लोगों को तुम्हारे हाथ से नहीं बचा सके? वह उससे यह कह ही रहा था कि राजा उसकी बात काटते हुए बोला, क्या हमने तुमको राजमंत्री बनाया है? चुप रहो, नहीं तो तुम मार खाओगे। तब नबी ने रुक कर कहा, अब मैं जान गया कि ईश्वर ने आपके विनाश का निश्चय किया है, क्योंकि आपने यह किया और मेरी सलाह पर ध्यान नहीं दिया। बेत शेमेश के पास राजा की पराजय। यूदा के राजा अमस्या ने परामर्श लेने के बाद यहोआहाज के पुत्र और येहू के पौत्र इज़राइल के राजा योआश के यहाँ दूत भेजकर उससे कहलवाया, आइए हम एक दूसरे का मुकाबला करें। इस पर इज़राइल के राजा योआश ने यूदा के राजा अमस्या को उत्तर भेजा। लेबनान के ऊंट कटारे ने लेबनान के देवदार को यह संदेश भेजा, तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटे से करो। किंतु लेबनान के एक जंगली पशु ने ऊंट कटोरों को पैरों से रोंग डाला। तुम सोचते थे कि मैंने एदोमियों को पराजित किया, इस कारण तुम घमंडी हो गए हो। तुम अपनी विजय पर गौरव करो, किंतु अपने घर में ही बैठे रहो। तुम अपने लिए विपत्ति क्यों मोल ले रहे हो? इससे तो तुम्हारा और तुम्हारे साथ यूदा का भी पतन हो जाएगा। अमस्या ने एक न सुनी। यह ईश्वर का विधान था। वह उन्हें योआश के हाथ देना चाहता था, क्योंकि उन्होंने एदोम के देवताओं की उपासना की थी। इज़राइल का राजा योआश आक्रमण कर बैठा।
उसका और यूदा के राजा अमस्या का यूदा के बेत शेमेश के पास आमना सामना हुआ। यूदा इज़राइल द्वारा इस तरह पराजित किया गया कि यूदा के लोग अपने अपने तंबू में भाग गए। इज़राइल का राजा योआश बेत शेमेश के पास अहज्या के पौत्र योआश के पुत्र यूदा के राजा अमस्या को बंदी बनाकर यरूशलेम ले गया। उसने एफ्रम के फाटक से लेकर कोश फाटक तक यरूशलेम की 400 हाथ लंबी 4 दीवारी गिरा दी। वह प्रभु के मंदिर का सब सोना चांदी और सब सामान जो ओबेद एदोम के यहाँ रखा था तथा राजभवन का कोष और बंधक के रूप में व्यक्तियों को भी ले गया। इसके बाद वह समरिया लौट गया। अमस्या के अंतिम दिन इज़राइल के राजा यहोआहाज के पुत्र योआश की मृत्यु के बाद योआश का पुत्र यूदा का राजा अमस्या 15 वर्ष और जीवित रहा। अमस्या का आरंभ से लेकर अंत तक का शेष इतिहास यूदा और इज़राइल के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। अमस्या जिस समय से प्रभु से विमुख होने लगा तब से उसके विरुद्ध यरूशलेम में षड्यंत्र रचा गया। जब वह लाकीश भाग गया तब लोगों ने लाकीश तक उसका पीछा किया और वहां उसका वध किया। वह घोड़ों पर रखकर लाया गया और अपने पुरखों के पास दाऊद नगर में दफनाया गया। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 13 प्रकृति की पूजा। वे मनुष्य कितने मूर्ख हैं जिनमें ईश्वर का ज्ञान नहीं है, जो दृश्य जगत को देखकर सत नामक ईश्वर को नहीं जान सके, जो सृष्टि को देखकर सृष्टिकर्ता को पहचानने में असमर्थ रहे, क्योंकि उन्होंने अग्नि, पवन, सूक्ष्म वायु, तारामंडल, जल का तीव्र प्रवाह अर्थात आकाश के ज्योति पिंडों को संसार का संचालन करने वाला देवता समझा है। यदि उन्होंने इन वस्तुओं के सौंदर्य से मोहित होकर इन्हें देवता समझ लिया है तो वह यह जान जाए कि इन सब का स्वामी इनसे कितना श्रेष्ठ है, क्योंकि समस्त सौंदर्य के मूल सूत्र द्वारा इनकी सृष्टि हुई है। और यदि वे इन वस्तुओं की शक्ति और क्रियाशीलता से प्रभावित हुए तो वे इन वस्तुओं से अनुमान लगाएं कि इनका निर्माता कितना अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि श्रेष्ठ वस्तुओं की महानता और सौंदर्य के आधार पर इनके निर्माता का अनुमान लगाया जा सकता है। किंतु वो लोगों को दोष बढ़ा नहीं, क्योंकि वे ईश्वर को ढूंढते और उसे पाने के लिए इच्छुक थे, किंतु वे भटक गए। वे ईश्वर के कार्यों के बीच जीवन बिताकर उनकी छानबीन करते और दृश्य वस्तुओं के सौंदर्य के कारण भ्रम में फंस जाते हैं। फिर भी वो लोग क्षम्य नहीं है, क्योंकि यदि वे ज्ञान में इतना आगे बढ़ गए थे कि विश्व के विषय में चिंतन कर सके तो वे शीघ्र ही उसके स्वामी को क्यों नहीं पहचान सके। मूर्ति पूजा। अभागे हैं वे लोग जिनकी आशा निर्जीव वस्तुओं पर आधारित है, जिन्होंने मनुष्यों के हाथों की कृतियों को देवता माना है, पशुओं की मूर्तियों को, सोने और चांदी की कलाकृतियों को या प्राचीन काल के गड़े हुए रद्दी पत्थर को। कोई बढ़ाई उपयुक्त पेड़ चुनकर उसे गिराता, चतुराई से उसकी ढाल उतारता और कौशल से उसे गढ़कर एक घरेलू सामान बनाता है। वह लकड़ी की काट छाट से भोजन पकाता और खाकर तृप्त हो जाता है। जो रद्दी बच गई वह उससे एक टेढ़ी गांठदार लकड़ी उठाता और फुर्सत के समय चतुराई से उसे काट काट कर रूप देता। वह उससे मनुष्य की मूर्ति बनाता या किसी तुच्छ पशु की प्रतिमा। वह उस पर घेरू लगाता, लाल रंग पोता और उसका हर दोष छिपाता और उसके लिए एक उपयुक्त निवास बनाता और उसे दीवार पर लगाता और कील से ठोक देता है। वह सावधानी से उसे गिरने से बचाता है, क्योंकि वह जानता है कि वह अपने को संभाल नहीं पाती। वह मात्र मूर्ति है और उसके सहारे की आवश्यकता होती है। यदि वह संपत्ति, विवाह या संतान के लिए प्रार्थना करता है तो उसे एक निर्जीव वस्तु को संबोधित करने में लज्जा का अनुभव नहीं होता। जो शक्तिशाली है वह उससे स्वास्थ्य मांगता है, जो मृतक है वह उससे जीवन मांगता है, जो निसहाय है वह उससे सहायता मांगता है, जो चल नहीं सकता वो शुभ यात्रा चाहता है। वह अपनी जीविका, अपनी परिश्रम और अपने हाथों की सफलता के लिए एक ऐसी वस्तु से सहायता मांगता है जिसके हाथ नितांत शक्तिहीन है। प्रेरित चरित्र के अध्याय 8 में हम देखते हैं यरूशलेम में क्रिस्तियों के ऊपर बहुत अत्याचार होते हैं। यह अत्याचार ज्यादातर
ग्रीक भाषी यहूदी जो क्रिस्तीय बन गए थे उनके ऊपर हो रहे थे। इसलिए हम देखते हैं प्रेरित यरूशलेम में ही थे। इसकी वजह से हम देखते हैं ये यरूशलेम से भागकर यूडिया और समरिया में चले जाते हैं। हम देखते हैं सौल इन अत्याचारों का मुख्य कार्यकर्ता था। हमने मालूम है सौल एक फरीसी थे और यहूदी धर्म और संहिता के लिए बहुत कुछ भी करने को तैयार थे। पिछले अध्याय में हमने देखा था किस तरह सौल यानी संत पौलुस जो जिम्मेवार थे संत स्टीफन की हत्या के। समरिया जो इज़राइल के 10 कुलों का इलाका है जिनको असीरियंस ने निर्वासन किया था और वहाँ अन्य जातियों को समरिया में बसाया था। इन अन्य जातियों से यह कुलों ने शादियां करी और वे अब इनकी पूजा रीति बदल गई और यहूदी इनको अपना हिस्सा नहीं मानते थे। यहाँ समरिया में हम देखते हैं संत फिलिप जो सेंट स्टीफन के साथ डीकन थे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर बहुत चमत्कार और दुष्ट आत्माओं को निकाला। वहाँ हम देखते हैं सिमोन जादूगर जिसकी प्रतिष्ठा काफ़ी थी इस इलाके में, वह यह चमत्कार देखकर बपतिस्मा स्वीकार करता है। बपतिस्मा वो स्वीकार करता है ताकि उसे यह शक्ति मिले। हम देखते हैं समरिया के लोगों का उत्साह देखकर संत पेतरुस और संत योहन समरिया आते हैं और उनके ऊपर हाथ रखते हैं और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं। यह देखकर साइमन जादूगर पैसे देने को कहता है कि प्रेरित उसको भी यह शक्ति दे दें। हम देखते हैं संत पेतरुस उसको फटकार लगाते हैं, आत्मिक चीजें पैसों से खरीदी नहीं जा सकती। हम देखते हैं सुसमाचार समरिया में काफ़ी गांवों में फैलता है। आगे पवित्र आत्मा संत फिलिप को यरूशलेम से गाजा वाले रास्ते में जाने को बोलते हैं, जहां एक इथियोपियाई नपुंसक जो राज दरबार में खजांची था वह यरूशलेम मंदिर में पूजा करने गया और शायद वो यहूदी बनना चाहता था, लेकिन उसकी शारीरिक स्थिति उसको मंदिर में पूजा करने की अनुमति नहीं देती। वह नबी ईसायास के ग्रंथ का सफरिंग सर्वेंट के भाग पढ़ रहे थे। वो संत फिलिप से पूछते हैं कि यह किसके बारे में लिखा है। संत फिलिप उनको इस अध्याय द्वारा प्रभु यीशु के नाम की घोषणा करते हैं। हम देखते हैं इथियोपियाई लालाहित होता है बपतिस्मा स्वीकार करने के लिए, जैसा ईसायास के ग्रंथ के में लिखा है कि धर्मी नापुंसक भी ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। बपतिस्मा के बाद पवित्र आत्मा संत फिलिप को एजोटोस ले जाते हैं जो गाजा और जोफा के बीच में है। वहीं यह इथियोपियाई बहुत खुशी के साथ अपने घर जाता है कि वो ईश्वर के लोगों में शामिल हो गया है। नहम्याह के ग्रंथ का अध्याय 13 हमें दिखाता है कि एक सेवक जो दृढ़ है प्रभु के मंदिर और लोगों को प्रभु के संहिता के अनुसार चलने को प्रेरित करता है। हम देखते हैं नहम्याह मंदिर से टोबिया जो अन्य जाति के था उसे निकालता है। मंदिर में दशांश नहीं मिल रहा था, इसलिए लेवी खेती का काम कर रहे थे, वे उसको बंद कराते हैं। विश्राम साबत का दिन ये कामकाज में लगे रहते थे, उसको बंद कराया। शादियां अन्य जातियों से हो रही थी, इसमें पुरोहित भी शामिल थे, उसको इन्होंने बंद कराया। इस तरह समुदाय को साफ किया और ईश्वर से जो ये लोग दूर हो गए थे वो उनको वापस लाए। दूसरे इतिहास ग्रंथ के अध्याय 25 में हम देखते हैं अमाजिया यूदा का राजा बनता है। वो पहले तो सब कुछ ठीक करता है और प्रभु के बताए रास्ते पर चलता है। वो अपने पिता के हत्यारों को मारता है लेकिन उनके बच्चों को नहीं मारता। वो छोटी सेना से एदोम की सेना को हराता है। वो प्रभु का कहना मानता है और जो इज़राइल से सेना ली थी उसको वापस भेज देता है, लेकिन वो एदोम से उनकी मूर्तियां ले आता है और उनकी पूजा करता है। ईश्वर की चेतावनी के खिलाफ इज़राइल से युद्ध करने आया जाता है और हार जाता है क्योंकि वो ईश्वर से दूर हो गया था। इज़राइल मंदिर का सोना ले जाते हैं और यरूशलेम की दीवार भी तोड़ देते हैं। अमाजिया को इसके लोग ही मार डालते हैं। प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 13 में हम मूर्ति पूजा और सृष्टि की पूजा, न कि सृष्टिकर्ता की पूजा जो लोग करते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। ईश्वरी श्रेष्ठ और आराध्य है, न कि उनकी सृष्टि और मनुष्य द्वारा बनाई गई कमजोर मूर्ति। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए।
मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में।